बलदाऊ ने पूरी कथा बतलाई। आज कन्हैया अपने इस प्रकार पूरे वंश को निर्वंश होने का समाचार सुनकर के भगवान दुखी नहीं हुए, क्योंकि भगवान ये मोह भगवान के मोह में नहीं फंसता। जब भगवान के पुत्र पैदा हुए थे तो भगवान को कोई खुशी नहीं हुई थी, और आज उनके सामने ये पूरा वंश निर्वंश हो गया, एक दूसरे से लड़ मर गए, भगवान आज दुखी नहीं हुए। ये सब भगवान की आज्ञा से ही तो संभव है। आज बलदाऊ को आदेश दिया कि अब गोलोक जाने का समय हो गया है, आप समुद्र में जाकर के क्षीर सागर में अपनी इस देह को त्याग करके महाराज आसन लगा करके अपने वास्तविक स्वरूप शेषावतार शेषनाग के रूप में क्षीर सागर चले जाए। बलदाऊ जी महाराज क्षीर सागर पहुंचे। यहाँ कन्हैया महाराज एक वृक्ष के नीचे बाएं पैर के घुटने के ऊपर अपना दाहिना पैर रख कर के महाराज विचार कर रहे हैं। यहाँ जैसे उद्धव को पता चला कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर के जाने वाले हैं, तो उद्धव महाराज वहां पर पहुंचे। उद्धव को महाराज भगवान ने बोला कि उद्धव तुम जाओ बद्रीनाथ धाम में जाकर के तपस्या करो, और द्वारका आज से 7 दिन बाद जलमग्न हो जाएगी, तो द्वारका वासियों को सबको लेकर के महाराज प्रवास क्षेत्र चले जाए। उद्धव ने बोला प्रभु मैं आपके साथ में चलूंगा। भगवान ने समझाया कि तुम मेरी यहाँ पर मेरे भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस प्रकार महाराज उद्धव को समझा करके प्रवास क्षेत्र पहुंचाया। यहाँ भगवान के पैर में भगवान के चिन्ह है ना पद्म का, चमक रहा था। एक दूर महाराज एक बहेलिये ने उस चमकती हुई चीज को देखा तो सोचा कि ये हिरण की आंखें हैं। महाराज निशाना बना करके बाण को छोड़ा तो भगवान के चरण चिन्हों पर लगा। दौड़ करके आके देखा कि ये द्वारकाधीश है, तो महाराज चरणों पर गिर गया और प्रार्थना करने लगा कि मैंने क्या अपराध कर दिया। भगवान ने उसे समझाया कि तुम रामावतार के समय बाली थे और मैंने तुम्हें छुप करके बाण मारा था, उसी समय मैंने तुम्हें कृष्णावतार के समय तो वरदान दिया था कि आने वाले समय में मैं तेरे माध्यम से मैं इस गोलोक को गमन करूंगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उस बहेलिये को सांत्वना देकर के महाराज आज गोलोक के जाने के लिए तैयार हुए। आज भगवान के शरीर से दिव्य एक चित्रमय प्रकाश उत्पन्न हुआ। सारे देवता टकटकी लगा करके देखने लगे कि भगवान कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं। महाराज वो दिव्य तेज 7 बार आकाश की परिक्रमा करके महाराज आकाश मंडल में होते हुए दिव्य तेज भगवान का भागवत में आकर के समाहित हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षम वर्तते हरि, प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। ये जो भागवत है भगवान का शब्दमय स्वरूप है। इसमें 12 स्कंद है, जो भगवान का शब्दमय स्वरूप है। प्रथम स्कंद भगवान की महाराज चरण है। ऐसे करके महाराज पूरी शब्दमय प्रतिमूर्ति रूपी है श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस प्रकार भगवान के गमन करने के बाद राजर्षि परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव मैंने तुम्हें पूरी भगवान के जन्म से लेकर के पूरी भागवत का श्रवण कराया। अभी तक तूने मुझसे जितने प्रश्न किए मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। अब मैं भागवत सुनाने के बाद मैं तुझसे प्रश्न करना चाहता हूँ। परीक्षित ने हाथ जोड़कर के पूछा प्रभु पूछिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि क्या तेरी मृत्यु होगी? आज राजर्षि परीक्षित भागवत श्रवण करने के बाद में कहते हैं कि हे प्रभु अब मेरी मृत्यु नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान हो गया था भागवत श्रवण करके। मृत्यु तो महाराज मेरे इस देह की होगी, आत्मा तो महाराज अविनाशी है, अजर अमर है। इस देह को छोड़कर के मैं इस भागवत के धर्म का श्रवण करने के बाद ये तो मेरी जो आत्मा है वो परमपिता जगदीश्वर में लीन हो जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की। एक नाग क्या मुझे हजारों नाग मेरे देह को काट सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को ये तक्षक कभी नहीं काट सकता। इस प्रकार
आज राजर्षि परीक्षित के सामने श्री सुखदेव जी खड़े हुए और कहते हैं, वाह परीक्षित, मैं सुपात्र को मैंने ये कथा दान की है, तेरे जैसा श्रोता और मेरी ये कथा सार्थक हो गई तुझे श्रवण कराने की कि तू आज अपने आप को पहचान गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण वंदन किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जैसे परमहंस को कोई दक्षिणा के स्वरूप में क्या दे सकता है? ये मेरा राजपाट आपके चरणों में आपके योग्य है ही नहीं, सब तुच्छ है। जैसे ही महाराज दक्षिणा की बात की, सुखदेव जी एक दिव्य तेज के रूप में परिणत हुए और देखते ही देखते महाराज अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित देखते रहे कि भगवान सुखदेव जी कहाँ गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। यहाँ सौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादियों, कालांतर के बाद में तक्षक नाग फल में छुप करके परीक्षित के कक्ष राजमहल में पहुंचा और जैसे ही फल को उठाया तो तक्षक नाग ने श्री परीक्षित को दंश मारा और परीक्षित का देह छूट गया और आत्मा दिव्य प्रकाश में परिणत होकर के भगवान का विमान और परीक्षित को लेकर के आया और भगवान के विमान में बैठ करके भगवान के गोलोक को गमन कर गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। इस प्रकार राजर्षि परीक्षित की सप्तम दिवस पर्यंत मुक्ति हुई। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। अंत तो गत्वा एक अध्याय में महाराज पूरे भागवत की महात्मा का, भागवत के पूरे स्कंदों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने, श्री सूर्य जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया कि अगर कोई कथा छूट जाती है कलयुग के जीवों की तो 7वें दिन की कथा अगर एक अध्याय श्रवण कर ले तो उसे पूरी भागवत का फल मिल जाता है। तो आज राजर्षि श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को एक अध्याय में पूरी भागवत का महिमा गाते हैं कि प्रथम भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। इस प्रकार ये भागवत रूपी शब्दमय भगवान का वाङ्मय प्रतिमूर्ति है, शब्दमय प्रतिमूर्ति है। पहले स्कंद में महाराज तृतीय 3 मंगलाचरण प्रभुओं ने गाए हैं, व्यास जी ने, सूत जी ने और सुखदेव जी ने। सृष्टि का वर्णन है। इस प्रकार प्रथम स्कंद रूपी पुष्प भगवान के श्री चरणों पर समर्पित। द्वितीय स्कंद में महाराज विराट पुरुष का विराट स्वरूप का दर्शन भगवान श्री सूत जी ने सौनकादियों को कराया है। इस प्रकार सप्तमवें रूपी ये द्वितीय स्कंद का पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। स्कंद में महाराज ने ध्रुवी सृष्टि का निर्माण बदलाया है श्री सूत जी ने। इसमें ध्रुव जी का चरित्र, मनु शतरूपा का चरित्र, उनके वंशों का वर्णन, उनकी पुत्रियों का वर्णन और मैथुनी सृष्टि में महाराज कैसे सृष्टि आगे पृथ्वी पर चली, इसी में 12 भगवान का अवतार प्रथुम जी महाराज का चरित्र महाराज बदलाया है। इस तरह ये तृतीय स्कंद रूपी पुष्प भगवान श्री नंदनंदन के चरणों में समर्पित। चतुर्थ स्कंद में महाराज प्रियव्रत और पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत के वंशों का वर्णन सुनाया। इसी पंचम स्कंद में महाराज 28 नरकों का वर्णन, कैसे कौन से कर्म करके कौन सा जीव महाराज कौन से नरकों में यातना सहन करता है, ये आपने श्रवण किया पंचम स्कंद। इस प्रकार महाराज चतुर्थ और पंचम स्कंद भगवान श्री नंदनंदन के श्री चरणों में समर्पित। षष्ठम स्कंद में भगवान श्री सूत जी ने भगवान की नाम महिमा का वर्णन अजामिल उपाख्यान के माध्यम से बतलाया कि कैसे अजामिल जैसा ब्राह्मण प्रसंग में फंस करके भगवान को भूल गया और नारायण नाम रख के साधुओं की कृपा से यम के सारे पासों को, यम की सारी पीड़ाओं से बच गए। आगे चलकर के ये षष्ठम स्कंद भगवान श्री नारायण के श्री चरणों पर समर्पित। सप्तम स्कंद में महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने श्रवण की। इसी में अमृत मंथन समुद्र मंथन की कथा आपने श्रवण की। इसी में महाराज प्रहलाद चरित्र को आपने श्रवण किया। इसी में महाराज राजा बलि के चरित्रों को आपने श्रवण किया कि कैसे भगवान वामन का अवतार राजा बलि को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार महाराज सप्तम स्कंद भगवान श्री के चरणों पर समर्पित। अष्टम स्कंद में महाराज हंसावतार की कथा आप सबने श्रवण की कि कैसे भगवान हंसावतार लेकर के आते हैं, मत्स्यावतार लेकर के आते हैं। और ये अष्टम स्कंद भगवान श्री के चरणों पर समर्पित।
नवम स्कंद में महाराज दो वंशों का आपने वर्णन श्रवण किया, सूर्यवंश और चंद्रवंश। इन सूर्यवंश में भगवान राम भगवान के पूर्णावतार श्री राम जी का वर्णन आपने श्रवण किया और चंद्रवंश में आपने भगवान नंदनंदन यशोदानंदन की कथाओं को उनकी लीलाओं को श्रवण किया। इस प्रकार महाराज ये नवम स्कंद रूपी पुष्प भगवान श्री के चरणों पर समर्पित। दसवें स्कंद में भगवान की सुंदर लीलाओं को आपने श्रवण किया कि भगवान कैसे मथुरा से गोकुल पहुंचे, गोकुल से महाराज वृंदावन पहुंचे, कैसे माखन चोरी लीला की, नर उगल लीला भगवान ने की, मदा भक्षण लीला भगवान ने की, और कैसे गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी करते थे। इस प्रकार महाराज दसम स्कंद जो है ये दो भागों में बटा है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पहले पूर्वार्ध में 50 अध्याय हैं और उत्तरार्ध में हमारे 40 अध्याय हैं। इस प्रकार 90 अध्यायों का ये दसम स्कंद है। उत्तरार्ध में महाराज भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए रास रचाया, कंस का उद्धार किया और ब्रजमंडल को छोड़कर के मथुरा आ गए। इस प्रकार ये दसम स्कंद रूपी पुष्प भगवान श्री के चरणों पर समर्पित। एकादश स्कंद में महाराज आपने नवयोगेश्वरों की कथा श्रवण की, वेद वेदांत की आपने श्रवण किया और महाराज इसी में राजसूय यज्ञ पौंड्रक कथा, सुदामा चरित्र इत्यादि आपने श्रवण किया और परीक्षित की सदगति की आपने द्वादश स्कंद में कथा श्रवण की। इस प्रकार एकादश और द्वादश स्कंद महाराज भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन के श्री चरणों पर समर्पित। अंत तो बतवा महाराज द्वादश स्कंद के अंतिम अध्याय में भगवान ने कलयुग के बारे में बताया कि कलयुग में भगवान जो जीव है ये कैसे रहेंगे। कहते हैं कि वर्षे वर्षे क्रमश जाता मंगलम ना विदृश्यते, जैसे जैसे वर्ष बीतता जाएगा मंगल कार्य महाराज सूक्ष्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और भगवान द्वादश स्कंद के अंतिम अध्याय में कहते हैं कि हर व्यक्ति को महाराज समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए और जरूरत के मुताबिक जीना चाहिए। हमेशा ज्यादा तृष्णाओं में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जरूरतें महाराज एक गरीब की पूरी भी हो जाती है और तृष्णाएं एक राजा की भी अधूरी रह जाती हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हमेशा जरूरत के मुताबिक जियो, तृष्णाओं के मुताबिक नहीं। क्योंकि रावण जब अंतिम सांसें गिन रहा था, लक्ष्मण जी ब्रह्म ज्ञान लेने गए तो रावण ने बताया कि लक्ष्मण कभी भी ज्यादा तृष्णा मत करो, मेरी तृष्णा थी, मेरे पास स्वर्ण मंडित मेरे पास लंका थी, पूरा वैभव था, इतना ज्ञान था, सब कुछ था और मैं सब देवताओं को परेशान करता और मैं हमेशा तृष्णा करता रहता कि मेरे लंका से महाराज ऐसी सीढ़ियां बनाऊंगा जो स्वर्ग तक पहुंची। और वो तृष्णा और वो अभिमान के कारण मेरा वो अभिमान चूर हो गया, वो मेरी तृष्णा मुझे खा गई और आज मैं देखो अंतिम समय में अंतिम सांसें गिर रहा हूं। कहने का तात्पर्य बंधुओं, कभी अभी दूसरे की प्रतिस्पर्धा में, ईर्ष्या में ज्यादा तृष्णाओं को मत बढ़ाओ, हमेशा जरूरत के मुताबिक जियो, क्योंकि जरूरत एक गरीब की पूर्ण हो जाती है और महाराज तृष्णाएं बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इसी तरह महाराज इस कथा का विश्राम दिवस फिर कभी प्रभु ने कृपा बरसाई तो हम सब मिलकर के तरह से भागवती गंगे पर गोते लगाएंगे। इस कथा के जो हमारे यजमान हैं श्री आधार सिंह जी, मुन्नी बाई जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्री महाराज दीपिका सिंह और उनके दामाद यशवंत सिंह ने बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर आप सबको सामने समक्ष प्रस्तुत किया। और देखिए कितना दूर होने के बाद भी आपके लखनऊ से कितने जुड़े हैं। उनकी जन्मस्थली है और जीवन यापन महाराज कहाँ कर रहे हैं, गंगा मैया और डंडोरी, लेकिन लखनऊ से कितना स्नेह है कि पूरे परिकर को लेकर के कहाँ तक कहें, भागवत व्यास तक को लेकर के, पंडितों को लेकर के, संगीत भाइयों को लेकर के आपके लखनऊ पर मंच गड़ाया और आप सबको भागवत धर्म और भागवत पुण्य को लाभ प्राप्त प्रदान किया है। सबके लिए महाराज ठाकुर परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। और उनके परिवार की सेवा महाराज हमारे ब्राह्मण बताते थे कि कितने उनकी जो बिटिया रोशनी दीदी गोसलपुर वाली, उनके मामा जी जो उपयजमान बने हैं, उनके छोटे भाई जबलपुर गोंदराना वाले बाबू कहते थे, उनका नाम तो स्मरण नहीं है, उन्होंने भी महाराज यजमानत्व प्राप्त किया। और ऐसे सुंदर यजमानत्व में सुंदर कथा आप सबको दृश्यमान हो रही है।
इनका खूब खूब साधुवाद। ऐसे ही धर्म कर्म करते रहे। व्यास मंच उनके परिवार को, उनके कुटुंब को खूब शुभाशीष प्रदान करती है। इसके बाद में इस कथा को सुंदर रूप देने में हमारे ब्राह्मणों का भी कोई बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे ब्राह्मण महाराज कहाँ से आए। सवेरे से रात्रि पर्यंत महाराज देखिए कितना बज गया, 9 बजने वाले हैं, कुछ ही देर बाद 8 बजने वाला है। इतनी देर तक महाराज आप सबकी सुंदर कामना की, स्वास्थ्य कामना की, सम्यक स्वास्थ्य कामना की, आयु आरोग्यता ऐश्वर्य दीर्घ आयु प्राप्त करने की, निरुज दीर्घ आयु प्राप्त करने की सुंदर सुंदर भगवान को रिझा रहे हैं यहाँ पर आवाहित देवी देवताओं से। इन सब पर ऐसी कृपा लौटाएं। तो जोरदार हमारे मित्रों के चरणों पर वहीं से प्रणाम करो और जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करो। ये व्यास मंच उन सबको साधुवाद देती है, उनके श्री चरणों पर प्रणाम करती है। ऐसी ही कृपा हमारे लखनऊ वासियों पर और ठाकुर परिवार पर बना करके रखे। इसके बाद में इस कथा को, जैसे खिचड़ी महाराज से दाल चावल की बनाओ अच्छी नहीं लगती कि नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे बीमार को दे रहे हो। लेकिन उस खिचड़ी में अगर घी का तड़का लग जाए और थोड़ी महाराज चकाचक मेवा पड़ जाए तो कितना आनंद आता है। तो ऐसे ही जो भागवत रूपी खिचड़ी है जो है, इसमें काजू बादाम और घी का तड़का लगाने का कार्य कौन ने किया है? हमारे संगीत वादक लोग अपनी सुंदर सुंदर विद्याओं से आपको कितना मनोरंजन किया। तो ऐसे हमारे आर्गन में हमारे लक्ष्मी सिंह मामा जी, उनका खूब खूब साधुवाद और उनको खूब खूब आशीर्वाद। हमारे पेट पर हमारे रंजीत विश्वकर्मा जी, उनको खूब खूब साधुवाद और उनको खूब खूब आशीष। ढोलक पर रंजीत ठाकुर जी और हमारे बेंजो वादक कक्कू, जिनको हम लोग प्रेम से यहाँ पे उनका नाम कक्कू रख दिया है, उनको भी खूब खूब साधुवाद और खूब खूब आशीष। लेकिन भैया फूफा बोले तुम और कई लोगों ने कई कई नाम रखे, कोई फूफा कहता है महाराज, कोई मौसिया कहता है, कोई हमने तो कक्कू कहा है। खूब आशीर्वाद। और हमारे तबला में कंजई के हमारे बबलू भैया, उनका भी खूब खूब धन्यवाद, खूब उन्होंने सहयोग प्रदान किया। जोरदार तालियां उनके लिए। इस प्रकार महाराज पूरे संगीत परिकर ने गंधर्व विद्या के माध्यम से कथा को खूब सजाया। इसके बाद में ये कथा, ये भाव जो हम इधर से प्रकट करते थे, इस भाव को आपके अंतर हृदय तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? हमारे साउंड वाले भैया की। बीच बीच में गुरु ने खूब किया है और खूब डांट भी खाई। और ये हम ऑपरेटर हैं, इनको भी खूब सुभाषित और खूब साधुवाद कि ऐसे ही सुंदर सेवा भागवत भगवान के सामने प्रकट करते रहे। खूब जोरदार तालियां बजाइए साउंड वाले भैया के लिए। अब इस कथा को महाराज पूरी पृथ्वी में सुन रहे हैं, जहां जहां तक महाराज नेट है। ऐसे हमारे जो सुंदर चैनल संपादित करते हैं हमारे मोहन भैया और भरत विश्वकर्मा जी, मुकेश यादव जी, इनका भी महाराज जोरदार तालियां स्वागत करो, अभिवादन करो, इनको भी खूब शुभाशीष दो। ऐसी कथा महाराज अभी यूट्यूब में आ रही है महाराज जी की। ऐसे ही आपका ये ताज अंकित कृष्ण शास्त्री आस्था में आए। जोरदार तालियां महाराज बोलिए महाराज की। और अंतिम श्लोक का गान करते हुए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार मैं गान करूंगा, एक बार आप गान करेंगे। इसके बाद वाणी को विश्राम और आरती करने के बाद सब अपने अपने घर को जाएंगे। कल सुंदर भंडारा है। आप सब महाराज भागवत जैसे आपने श्रवण की वैसे ही आपका खूब खूब स्वागत है। आप खूब भंडारा पाओ। अभी सभी लोग बैठ जाएं, हो सके तो सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। और हवन में पहुंच करके कुछ आहुतियां भगवान श्री के समर्पित करें। अब देखो, हमने शुरू में बोला था ना कि कोई फूफा और जीजा बारात में बड़े रूठते हैं। हम एक का नाम भूल गए, किनका? हमारे झांकी वाले भैया। तो फूफा ना बन जाए तो हमारे ऐसे सुंदर सुंदर आपको कन्हैया और राधा जी, रुक्मणी जी बन करके और सुदामा जी का चरित्र आपको इधर पे हमने तो गाया और उनने दिखाया। उनके लिए जोरदार तालियां हमारे मुकेश भैया और ठाकुर जी, क्या नाम है? राज ठाकुर जी, उनके लिए जोरदार तालियां। इतने कम नहीं, कितनी फोटो आप उनकी लेकर के गए हो। ऐसे झांकी वाले भैया को खूब साधुवाद किया। भैया आगे चल करके हमारे साथ आस्था लाइफ में दिखाएं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब वहीं बैठ करके महाराज सुंदर आंखें बंद करके भागवत जी के अंतिम श्लोकों का गान करेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर सब आप बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन है यशो, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप विनाशिनम, सर्व दुख समनस्तम, सर्व दुख शमनस्तम, तम नमामि
हरिं परं तं नमामि हरिपरं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिपरं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिपरं आकाशात् पतितं तोयम् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः सर्वदेव नमस्कारः माधवं प्रति गच्छति माधवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति माधवं प्रति गच्छति माधवं प्रभु गच्छति बोलिए भागवत भगवान की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो स्थान के देवी देवताओं की जय हो जगदम्बा मात की जय हो काला महाराज की जय हो सभी भक्तों की जय हो सभी संतों की जय हो राम दरबार की जय हो जय जय श्री सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में मिलन आज तक होगा हमारा लगे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा लगे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन आज तक होगा हमारा तुम्हारा लगी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा लगी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलनी आज तक हम तो चले हम तो चले हम तो चले हम तो चले लखना गाँव हम छोड़े चले लखना गाँव हम छोड़े चले हम तो चले हम तो चले हम तो चले हम तो चले लखना गाँव हम छोड़े चले लखना गाँव और क्या कहना है याद जब भी आएगी आँख मेरी भले आएगी याद जब भी आएगी आँख मेरी भले आएगी क्योंकि इस ठाकुर परिवार का सभी पर बहुत स्नेह रहा हमारे ब्राह्मण परिवार हमारे संगीत वालों सभी की अच्छी सेवा की ठाकुर परिवार ने हमारे सम्मानीय आधार पंडा भाई उनने वो सभी माताओं ने बहनों ने तो आप लोगों को याद तो आएगी लेकिन हमारे पंडा बाबा हमें याद करें ना करें याद
याद जब भी आएगी आँख मेरी भर आएगी, बता दो आपको क्या हमारी याद आएगी, बता दो आपको क्या हमारी याद आएगी। हम दोनों हाथों को जोड़े चले, लखना गाँव छोड़े चले, लखना गाँव। व्यास जी कथा सुनाते सभी को मन को भाते, गले पे पेट बजाते सभी को बहुत नचाते। और हमारा पता, हमारा नाम जबलपुर ग्रामीण नाना, मझौली मेरा थाना, जबलपुर ग्रामीण नाना, मझौली मेरा थाना। जरूरत जब भी समझो हमको जरूर बुलवाना, जरूरत जब भी समझो हमको जरूर बुलवाना। लोग प्यार से मुझे लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी बदल की, लक्ष्मी बदल की और चले, लखना गाँव छोड़ चले, लखना गाँव छोड़ चले। हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले, लखना गाँव छोड़ चले, लखना गाँव छोड़ चले। बोले सदगुरु भगवान की, बोली दुर्गा मैया की जय, बाला महाराज की जय, जय हो। अब सबसे अंतिम रहता है किसके लिए ताली बजाने के लिए, किसको साधुवाद दिया जाए। देखो वक्ता को चाहिए श्रोता, ये तो परिवार ने कथा करा दी, और परिवार अकेले 4-5 जने बैठे होते तो हम कथा कभी नहीं कह पाते। आप जैसी भक्तिमयी माताएं इतनी सुंदर, इतने एकाग्र होकर के कथा श्रवण की। सबसे पहली बात, आप जैसे श्रोता जो हमारे वृद्ध वयोवृद्ध महाराज दादाजी की उम्र के, और हमारे जो हम उम्र हमारे मित्र सखा और जो बच्चे इतनी एकाग्र होकर के कथा सुने, तब जाकर के हम एक 7 दिन की कथा श्रवण कर पाए हैं। आप सबके लिए हमारा जोरदार तालियां हमारे संगीत भाइयों से। बोलिए सभी श्रोताओं की जय हो। अभी ताली में आनंद नहीं आया, इनके लिए साधुवाद दीजिए भैया ठाकुर साहब, जोरदार तालियां। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुंदर आरती, इसके बाद में प्रसाद इत्यादि लेकर के कल सुबह आप फिर यहाँ पर पधारे, यज्ञ हवन होगा। हवन में आप कुछ आहुतियां डाल करके अपने जीवन को कृतार्थ करो। फिर भगवान के प्रसाद की महिमा है महाराज, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाँ। आप सुंदर प्रसाद भंडारा पा करके आप अपने जीवन को कृतार्थ करो, और अपने घर में भी जो आ नहीं सकते उनके लिए लेकर के जाए। और कल सुदामा जी के चावल भी आप अपने अपने भंडार गृह में रखें, अपने खेतों पर डालें, हमारे पंडित जी व्यवस्था करेंगे, सबको देंगे। आप आइए और चावल लेकर के जाइए। इसी तरह अपनी वाणी को विराम, सुंदर आरती, फिर पूजन अर्चन। जल गंधा पुष्पाणि समर्पयामि, आर्तिक्यै नमः, भगवत्यै नमः, श्रीज्वाला देव्यै नमः। अहो देवी महादेवी संध्या विद्या सरस्वती, अमर च ब्रह्मणे नमोस्तुते। जलगंधा पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जाति यक्षः, सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा विश्वा प्राण
बाणश्यामोघा गगने राजा यतो मन में बसा के लीजिए भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत
आरती हो रही हो माँ, बड़ी अमर आरती हो रही हो माँ, गोविंद की आरती हो रही हो माँ, गोविंद की आरती हो रही हो माँ।
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare